वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, 19 मई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल में ही नेपाल गए हुए थे और नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पहला, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना लेकर आईसीसीआर व लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र। दूसरा, भारतीय अध्ययन पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना को लेकर आईसीसीआर व त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र। तीसरा, भारतीय अध्ययन पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना को लेकर आईसीसीआर व काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र। चौथा, काठमांडू विश्वविद्यालय व आईआईटी मद्रास में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। पांचवा, पीजी स्तर पर प्रोग्राम के लिए संयुक्त डिग्री को लेकर काठमांडू विश्वविद्यालय व आईआईटी मद्रास के बीच समझौता। छठा, एसीजेएनवी लिमिटेड व नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अरुण 4 परियोजना के लिए करार। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश हैं चोरेंद्र शमशेर राणा। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट कौर समारा ने जर्मनी के सुहेल अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी के महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। शिफ्ट कौर समरा ने जर्मनी के सुहेल अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P स्पर्धा का खिताब जीता। इस विश्व कप में भारत
10 स्वर्ण, 12 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 25 पदकों को लेकर तालिका में शीर्ष पर है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर है काबिज इटली के नाम 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे तीसरी बार फ्रांसीसी फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, काइलन एम्बापे। पेरिस सेंट जर्मन PSG के स्ट्राइकर काइलन एम्बापे को उनके कैरियर में तीसरी बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। एम्बापे ने फ्रांसीसी लीग में सर्वाधिक 25 गोल करके PSG को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सभी प्रतियोगिता में कुल 36 गोल किए। इस 23 वर्षीय फ्रांसीसी खिलाड़ी ने इससे पहले 2019 और 2021 में भी लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 48 वर्षीय केंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 16वीं बार फतह हासिल की? यह कारनामा करने वाले गैर नेपाली नागरिक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के 48 वर्षीय केंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 16वीं बार फतह की। यह कारनामा करने वाले गैर नेपाली नागरिक बन गए। दोस्तों, यह इंग्लैंड के पश्चिम इंग्लैंड के गुलेस्टरशायर के रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा एवरेस्ट फतह करने वाले में नेपाली कौमी रीता का नाम है। 52 साल की उम्र में उन्होंने अब तक 26 बार एवरेस्ट फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने चीन द्वारा निर्मित देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने चीन द्वारा निर्मित देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को दक्षिण एशिया के बौद्ध सर्किट और बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद करेगा। नया एयरपोर्ट में 15,169 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन और 3,000 मीटर का एक रनवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस महान बल्लेबाज को लगातार 20वें साल यूनिसेफ का साधवाना दूत बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लगातार 20वें साल यूनिसेफ के साधवाना दूत बने रहेंगे। दोस्तों, यह महान क्रिकेटर लंबे समय से यूनिसेफ के विभिन्न अभियानों से जुड़े रहे। दोस्तों, आपको बता दूं, 2003 में पहली बार भारत में पोलियो उन्मूलन को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया था महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हसन मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सोमालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सोमालिया के बारे में जानते हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मुद्रा है सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोवेल। राष्ट्रपति हैं हसन शेख महमूद। और दोस्तों, आपको बता दूं, सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सीती कांठा और राजीव रंजन को अभी कार्यकारी निदेशक बनाया गया। दोस्तों आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई के बारे में जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BWF उबेर कप का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दक्षिण कोरिया ने उबेर कप का खिताब जीता है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है साउथ कोरियन वान। दोस्तों यूसुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 15 मई महीने में मनाए गए दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस और 1 मई को विश्व हास्य दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और दोस्तों 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ के लिए 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और साथ में 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, 9 मई को गोपाल गिट्स गोखले जयंती मनाई गई और दोस्तों 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधा का सफलतापूर्वक उगाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के नासा मिशन ने चांद की मिट्टी को लाया हुआ था और इसी पर सफलतापूर्वक पौधा लगाया गया। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म को किस संस्था ने हाल में लॉन्च किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति आयोग। सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म एनडीएपी ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म एनडीएपी को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य सरकारी डेटा को सुलभ और अंतर संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और अभी हाल में नए उपाध्यक्ष बनाए हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ईगा स्वीटेक, पोलैंड के खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने महिलाओं के फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जेबर को 6-2, 6-2 दोस्तों सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हराकर लगातार 28वीं जीत के साथ दोस्तों इस खिताब को जीता। दोस्तों, इटली ओपन के विजेताओं का नाम पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया, महिला एकल ईगा स्वीटेक पोलैंड, पुरुष युगल निकोला मैक्टिक और मैट पविक क्रोएशिया, महिला युगल वेरोनिका कुडरमेतोवा और अनास्तासिया पाव्लोचेंकोवा रूस। आयोजन दोस्तों रोम इटली में हुआ और यह इटालियन ओपन का 79वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्विगी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्विगी के बारे में जानकारी, स्विगी की स्थापना 2014 में हुई, मुख्यालय बेंगलुरु है और दोस्तों इसके सीईओ हैं श्री हर्ष मजेटी, संस्थापक हैं नंदन रेड्डी, श्री हर्ष मजेटी और राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विवेक कुमार देवागन, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, दोस्तों स्थापना हुआ 25 जुलाई 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं विवेक कुमार देवागन। दोस्तों, हाल में हुई नई नियुक्तियां, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO LV वैद्यनाथन बने, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO ब्रूस डी ब्रोएज बने,
नई वैश्विक राजदूत बबीता सिंह बनी। हाल में ओएनजीसी ने पोमिला जसपाल को निदेशक वित्त और सीएफओ नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष विमल कोठारी बने। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ एंडी जैसी बनेंगे। इंडिगो एयरलाइन ने वेंकट रमणी सुमंत्रन को अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। भारतीय जीवन बीमा नियामक लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ देवाशीष पांडा बने। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिमांशी ताकायुची बने। दोस्तों, मेरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया। अरुणा सिंह ने रेलवे कारपोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। भारत सरकार द्वारा विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। संजीव बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष बने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष निधि छब्बर बनी। दोस्तों, चलते हैं 18 मई 2022 से लिए हुए डेली करंट अफेयर। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंडों में। फर्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के अनुसार 6 मई को समाप्त सप्ताह में देश का स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 41.7 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हीरो आई लीग का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोकुलम केरल एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के 75 वर्ष बाद भारत की संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कितनी महिला सांसद हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिशा बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व प्रवासी दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत की 2 प्रमुख सीमेंट अबूजा सीमेंट और एसीसीसी लिमिटेड में स्विस कंपनी होलसीम की पूरी हिस्सेदारी खरीदने की डील साइन कर ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अदानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 75वें कान फिल्म महोत्सव में भारत की कितनी फिल्म दिखाई जाएंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एसजीवीएन लिमिटेड किस देश में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत की एक और पन बिजली परियोजना अरुण 4 लगाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुआ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मेडेसोइड सांप के जीवाश्म की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं आयात करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड सीसीएल के नए निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, राम बाबू प्रसाद। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें आप प्लास्टिक में या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जीके तूफान की सीरीज चलाई हुई है, अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके अलावा हमारा जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आईपीएल से संबंधित 3 वीडियो हैं। आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भारतीय इतिहास से भी संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं। जीके ज्ञान का रसगुल्ला, अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जय हिंद।